तो सिद्दीक अकबर ने कहा, अली सामान इकट्ठा करना हमारा काम है और रिश्ता मांगना तुम्हारा काम है। लिहाजा हजरत अली गए अल्लाह के रसूल के पास, बड़े अदब से जाकर कहा, या रसूल अल्लाह, मैं आपका सिद्दीक अकबर को सुना दिया। तो सिद्दीक अकबर ने कहा, अली तुमको मुबारक। तो अभी इसी वक्त सब्सक्राइब कीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तेरे गुनाहों पर पर्दा डालेंगे। गौर कीजिए, अल्लाह के रसूल के दरवाजे पे काफिर की लड़की आई तो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया, बिलाल उसके चेहरे पे मेरी चादर दे दो। तो हजरत बिलाल ने कहा, अल्लाह के रसूल, ये तो काफिर की लड़की है, ये तो काफिर की बेटी है। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया, बिलाल बेटी बेटी होती है, चाहे फिर वो काफिर की बेटी हो या फिर मुसलमान की। आज तो काफिर की बेटी के सर पे कपड़ा डालेगा, अल्लाह कयामत के दिन तेरे गुनाहों पर पर्दा डालेंगे। मेरे भाई, मोहम्मद रसूलुल्लाह की चौथी बेटी फातिमा तो ज़हरा है। कौन फातिमा? मुसलमानों तवज्जो करो, वो फातिमा जिसके बारे में मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया, अल फातिमतु बिज़ात मनी मन आज़ाहा फ़क़द आज़ानी, कि फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। मन आज़ाहा फ़क़द आज़ानी, कि जिसने फातिमा को तंग किया उसने मुझे तंग किया। मेरे भाई, वो फातिमा जिसके 3 बेटे और 3 बेटियां थी। हजरत फातिमा ने अपने बेटियों के नाम अपने बहनों के नाम पे रखा, ज़ैनब, उम्मे कुलसूम और रक़ैया। हजरत फातिमा के 3 बेटे थे, हसन, हुसैन और मोहसिन। हजरत फातिमा के बारे में हजरत अली फरमाते हैं कि जब वो बीमार थी, मैं उनको बीमारी की हालत में बिस्तर में छोड़ता था, मेरी आंख लग जाती थी। जब रात को मेरी आंख खुलती तो मैं देखता कि फातिमा सजदे में है, फातिमा अल्लाह के दरवाजे पे रो रही है। मेरे भाई, वो फातिमा जिसके घर में चक्की चलती थी, वो चक्की पीसती थी। ईद का दिन था, घर में खाने पीने के लिए कुछ नहीं था। बच्चों ने कहा, अम्मा खाने पीने के लिए तो कुछ नहीं, पहनने के लिए तो कुछ नहीं, आज ईद का दिन है, घर में कुछ नहीं आया। तो थोड़ी देर बाद एक आदमी दरवाजा खटखटाता है और कुछ कपड़े देकर जाता है। तो हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा वो कपड़ा लेकर मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास गई। तो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया, फातिमा ये दुनिया के कपड़े नहीं, ये जन्नत के कपड़े हैं। मेरे भाइयों, वो वक्त भी आया कि हजरत फातिमा के दरवाजे पे एक फकीर आया, कहने लगा, ए आले रसूल, मैं कभी नबूवत के खानदान के दरवाजे से खाली वापस नहीं गया। तो हजरत फातिमा ने फरमाया कि मेरे घर में तो कुछ नहीं। उसने कहा, मेरे घर में बड़ा फाका है। तो पैगंबर की बेटी ने एक चादर जो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अता फरमाई थी, बड़ी रंगीन चादर थी, फरमाया, मेरी ये चादर लेकर यहूदियों के सरदार शमऊन के पास जाना और जाकर कहना कि मेरी ये चादर रहन में रख ले और इसके बदले में तेरा कर्जा उतार दे। लिहाजा जब वो चादर लेकर यहूदियों के सरदार शमऊन के पास गया और चादर को देखकर कहा कि ये तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की चादर है, ये तो आखिरुज़्ज़मान नबी की चादर है, और रोकर कहने लगा, ऐसा खानदान कभी गलत नहीं हो सकता। मेरे भाइयों, वो यहूदी सरदार नबी की बेटी फातिमा की सखावत को देखकर नबी का कलमा पढ़ लिया। मोहम्मद रसूलुल्लाह को हसन, हुसैन और फातिमा से बड़ी मोहब्बत थी। एक दिन अल्लाह के रसूल हजरत फातिमा के घर के करीब से गुजरे तो मोहम्मद रसूलुल्लाह फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के घर चले गए। फरमाया, फातिमा, जब हसन रोता है तो मेरा दिल दुखता है, हसन को न रुलाया कर, हुसैन को न रुलाया कर। मेरे भाइयों, हजरत हसन का चेहरा मोहम्मद रसूलुल्लाह के चेहरे से मिलता था। एक दिन हजरत हसन हजरत अली के हाथों में थे। तो हजरत अली हजरत हसन को लेकर बाजार से गुजर रहे थे तो अबू बकर सिद्दीक आ गए। फरमाया, किसका बच्चा है?
तो हजरत अली ने कहा ये मेरा बेटा है। सिद्दीक अकबर ने कहा नहीं ये तेरा बेटा नहीं है। हजरत अली ने कहा नहीं ये मेरा बेटा है। सिद्दीक अकबर ने कहा नहीं ये तेरा बेटा नहीं है। हजरत अली ने कहा नहीं ये मेरा बेटा है। सिद्दीक अकबर ने कहा नहीं ये तेरा बेटा नहीं है। तो हजरत अली ने कहा कि अच्छा तो बताओ तो किसका बेटा है। तो सिद्दीक अकबर ने जवाब में क्या फर्क फरमाया मालूम? सिद्दीक अकबर ने फरमाया इब्नुल अली की शबहल नबी, इब्नुल अली की शबहल नबी। ये बेटा अली का है, चेहरा मुस्तफा का है। बेटा अली का है, चेहरा मुस्तफा का है। मेरे भाइयों, हजरत फातिमा से शादी के ख्वाहिशमंद कुछ और भी हजरत थे। स्वयं हजरत अबू बकर और उमर चाहते थे कि अल्लाह के रसूल के खानदान में हमारी नई रिश्तेदारी हो जाए, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह ने दोनों में से किसी को जवाब नहीं दिया। अगर अल्लाह के रसूल चाहते तो अपनी बेटी की शादी हजरत उमर से करा सकते थे। ये तो अमीर भी थे और एक महान योद्धा भी थे, लेकिन अल्लाह के रसूल ने ना तो हजरत अबू बकर को जवाब दिया ना तो हजरत उमर को जवाब दिया। जब इन दोनों में से किसी को जवाब नहीं मिला तो सिद्दीक अकबर ने मस्जिद के अंदर हजरत अली से कहा कि अली तुम फातिमा का रिश्ता मांगो। तो हजरत अली ने कहा मैं किस मुंह से रिश्ता मांगू, मेरे पास तो खाने के लिए कोई चीज नहीं, पहनने के लिए कोई सामान कपड़ा नहीं, रहने के लिए कोई मकान नहीं। तो सिद्दीक अकबर ने कहा अली सामान इकट्ठा करना हमारा काम है और रिश्ता मांगना तुम्हारा काम है। लिहाजा हजरत अली गए अल्लाह के रसूल के पास, बड़े अदब से जाकर कहा या रसूल अल्लाह मैं आपका मेहमान बनना चाहता हूँ। क्या कहा? या रसूल अल्लाह मैं आपका मेहमान बनना चाहता हूँ। तो अल्लाह के रसूल ने फौरन जवाब दिया अहलन व सहलन मरहबा। क्या कहा? अहलन व सहलन मरहबा। और यही लफ्ज हजरत अली ने आकर सिद्दीक अकबर को सुना दिया। तो सिद्दीक अकबर ने कहा अली तुमको मुबारक हो, मैं राजदार नबूवत हूं, तुम्हारी बात हो गई, समझो फातिमा के साथ तुम्हारा रिश्ता पक्का। एक दिन गुजर गए, 2 दिन गुजर गए, हजरत अली के पास खाने के लिए कोई चीज नहीं, रिहाइश के लिए कोई मकान नहीं। तो मोहम्मद रसूलुल्लाह आए, फरमाया अली तुम्हारे पास कोई चीज है? कहा कि अल्लाह के रसूल मेरे पास तो कोई चीज नहीं, सिर्फ एक जीरा है और एक तलवार है। तो अल्लाह के रसूल ने कहा जीरा बेचाओ और तलवार जंग के लिए रखे। लिहाजा हजरत अली जीरा बेचने के लिए बाजार गए। तो आगे मोरखैन कहते हैं कि हजरत अली की मुलाकात हजरत उस्मान गनी से हुई। तो हजरत उस्मान ने कहा अली क्या चाहते हो? कहा कि जीरा बेचना चाहता हूँ। कि कितने की जीरा है? कहा कि 450 दिरहम। क्या किसने बेचना चाहते हो? तो हजरत अली ने कहा फातिमा से मेरी शादी है। लिहाजा हजरत उस्मान ने हजरत अली को 450 दिरहम दिए और जीरा ले ली। और जीरा लेने के बाद थोड़ा आगे चले तो हजरत उस्मान ने वो जीरा भी वापस कर दिया। तो अब हजरत अली पूछते हैं कि अली उस्मान जीरा क्यों वापस करते हो? कहा कि मैं जीरा इसलिए वापस करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि रिश्ता नबी की बेटी का हो और खर्च सारा उस्मान गनी का हो। मेरे भाइयों, बारात का पहला मेहमान सिद्दीक अकबर हुए। 10 सफर जुमेरात का दिन तय हुआ और हजरत बिलाल से मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया बिलाल मेरे सारे दोस्तों में इत्तिला कर दो और कहो कि वो मेरी बेटी की शादी में आए। दोस्तों आप देख रहे हैं NB मीडिया यूट्यूब चैनल। इस तरह का वीडियोस आपको मिलता रहेगा, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियोस को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना। फिर मिलते हैं एक और अच्छी वीडियोस लेकर, तब तक इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज।